और हरि को अधीन करने की सामर्थ्य नाम में है। मूल बात, जिसने नाम जब पकड़ लिया वो जीत गया। और जिसने भजन पर रुचि नहीं की तो चाहे जितने और साधन कर ले, ये छूटने वाला नहीं, पक्का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे, माधो ये मोह फास क्यों टूटे, मोह फास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फास क्यों टूटे। हे माधो, आपकी कृपा के बिना ये मोह माया की फांसी कैसे छूट सकती है? नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि जितने साधन हो सब बाहर किए जाते हैं। बात समझनी? बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधो मोह फास क्यों टूटे। बाहर से साधना हो रही है और अंदर से विषय चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, धन का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है। कैसे गांठ छूटे? जो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कैसे छूटे? बता रहे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सद, औटत नाश न पावे। जैसे एक कड़ाह में घी भरा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब आप 100 कल्प तक ईंधन लगा करके उस घी को औटते रहिए, क्या चंद्रमा में कोई हानि हो जाएगी? नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे बाहर से लाख उपाय करते रहो, अंतर में विराजमान अविद्या का नाश नहीं होगा, बाहर की क्रियाओं से नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। दूसरा उदाहरण दे रहे, तरु कोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। जैसे किसी पेड़ के कोटर में भयानक विषधर सर्प रहता है, अब उस पेड़ को आपने काट दिया तो क्या पेड़ के काटने से कोटर में सुरक्षित सर्प मर जाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार बाहर से कितने भी साधन करो, गुरु कृपा से जब तक आपको शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अविद्या, ये मोह फांसी बनी रहती है, अंदर बनी रहती है। साधन किया जाता है बाहर और अविद्या का राज्य है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जन्म जन्म व्यतीत होते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। सांप बांबी के अंदर बैठा हुआ ऊपर से लाठी चलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अविद्या तो अंदर बैठी हुई है, बाहर से खूब गंगा जमुना स्नान तीर्थयाटन, सांप नहीं मरेगा ऊपर बांबी के लाठी चलाने से। अंदर अंदर चिंतन बदले। इसीलिए गीता जी में भगवान ने बार बार चिंतन पर जोर दिया है। अंदर का चिंतन, विषय चिंतन, देह चिंतन, भोग चिंतन, धन चिंतन, मान कीर्ति, बाहर का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सांप अंदर घुसा बिल में है, ऊपर से आप लाठी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा सुरक्षित है। ऐसे ही अज्ञान रूपी सर्प तो पूरा सुरक्षित है अंदर, और हम बढ़ रहा है, हम इतनी बार, इतने वर्ष ये साधन किया, ये साधन किया। महाराज, फिर क्या उपाय है जिससे हम इस संसार से तर जाएं? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, हरि गुरु करुणा बिनु, बिमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना भगवान श्री हरि की कृपा के, बिना गुरुदेव जी की कृपा के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के इस संसार से पार नहीं होता। ये विवेक अंदर जागृत होता है, ये विवेक ज्ञानाग्नि है,
यही अंदर के मोह ममता मल को भस्म कर देती है। यह विवेक होता है जब हरि की कृपा। हरि की कृपा क्या होती है? जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें सत्संग प्राप्त है, हम विवेक के द्वारा हर समय असत का चिंतन त्याग कर सत चिंतन में रहे, इसी को विवेक कहते हैं। जो सत असत का ठीक निर्णय कर सकता है उसे विवेक कहते हैं। और जब सत्य को जान लिया तो हर समय उसी सत्य चिंतन में है। सत्य है प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, हर समय हमारे चिंतन का विषय यही हो। अगर हमारे अंदर चिंतन नहीं होता तो बाहरी क्रियाओं से अविद्या मरने वाली नहीं। प्रायः साधक देहाभिमानी बाहर की क्रियाओं का विशेष महत्व रखता है, वो अंदर के चिंतन का नहीं रखता। और गुरु कृपा पात्र अंदर के चिंतन। हमारा चिंतन कहां है? भगवान मांग कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, माम अनन्यस चिंतयन्तो, मेरा ही अनन्य चिंतन हो, अन्य चिंतन ना हो। चिंतन अंदर का विषय है। सांप को बाहर लाठियों से मार रहे हो, अंदर बिल में सुरक्षित बैठा है। अंदर बिल में प्रहार होना चाहिए, वो प्रहार होता है नाम जप। तभी भगवान नाम जप में, मंत्र जप में मन नहीं लगता और सब कार्यों में लगेगा। क्योंकि अगर मन लगा तो मन मरेगा, मरेगा अर्थात निर्विषय होगा। निर्विषय मन में ही सच्चिदानंद भगवान का दर्शन होता है। ये मन ही कृष्ण रूप, प्रिया रूप होकर दर्शन दे देता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, स्वयं भगवत तत्व है ये मन। इसको निर्विषय करना होगा, निर्विषय करना ही मन मारना है। ये निर्विषय होता है विवेक के द्वारा। जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, भजन में सुख है, और रात दिन भजन करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पहले वृंदावन धाम में राधा किंकिरियों को, दासियों को प्रणाम करता हूं, जो सदा राधा पदाम्बोरु परिचर्या कुलतया छनत कुर्वन मंजीरो कमति चलंतिम ततितः, जो अपने नूपुरों की झनकार करती हुई इधर उधर सेवा सामग्री ली हुई प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए सेवा में मगन है। हृदय में श्री राधा चरणारविंद है, सदा राधा पदाम्बुरु। ध्यान दो कैसे श्री जी की सेवा की जाती है। हृदय में श्री राधा चरणारविंद है, अर्थात राधा चरणारविंद की ठसक, और विचार में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, और शरीर से चेष्टाएं हो रही प्रिया प्रीतम की सेवा की। निज प्राण द्वंद्वाद्भुत सुरति सौंदर्य लहरी, विलासई रानंदामृत जलधि पूरे गुड़िताम। श्री प्राणाराध्य युगल किशोर श्यामा श्याम के सुख भाव में डूबी हुई इस सेवा के द्वारा ऐसे सुख पहुंचाना, इस सेवा के द्वारा ऐसे सुख पहुंचाना, जो सदैव इस भाव में निमग्न है। मैं उन श्री राधा सहचरियों को प्रणाम करता हूं, जिनके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद की ठसक है, जिनकी सोच में श्री प्रियालाल की सेवा भावना है, और जिनके शरीर में श्री प्रियालाल की सेवा की चेष्टा है। ऐसी राधा दासियों की चरणों की मैं वंदना करता हूं। बोले तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये कैसे प्राप्त होगी? तो श्रीपाद कह रहे, चाहे जितना बड़ा दोषी पुरुष हो, यदि वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले, तो वृंदावन धाम उसको ये गति प्रदान कर देता है। महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेस्य विषयम, न योग्यम दृक्पातेभ्यः सदयानांच महताम। महताम महापुरुष, न योग्यम दृक्पातेभ्यः, आहा मैं ऐसा नीच कि संत महात्माओं की दृष्टि में आने योग्य भी नहीं हूं। भाव यह है, श्रीपाद कह रहे कि यदि ऐसा भी पुरुष नीच आचरण वाला हो जो कभी संत महात्माओं की दृष्टि में आने योग्य नहीं है, ना योग्यम दृक्पातेभ्यः सदयानाम च महताम, महापुरुषों की, संतों की दृष्टि में भी आने योग्य नहीं, और महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेस्य विषयम, कोई भी भागवती गुण लेस मात्र नहीं है और सब दोष विराजमान है। सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृत अपराधैरप्युतम, बोले अक्षम्य अनेकों अपराध करने वाला, अक्षम्य अनेकों अपराध करने वाला है, ऐसा भी हो और वृंदावन का आश्रय वास ले ले तो सुतम मातेव। वृंदावन उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? जैसे मां अपने लाडले बच्चे के साथ। सुतम मातेव त्वम विसृजवत वृंदाटवी नमाम, मुझे विश्वास है कि वृंदावन मुझे छोड़ेगा नहीं, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। यदि समस्त दोषों से युक्त कोई भी भागवतिक सद्गुण नहीं, संत महापुरुषों के सामने आने योग्य भी नहीं, और नित्य नए नए महत अपराध करने वाला भी हो, और वो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर ले या वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कह रहे हैं वृंदावन ऐसे उसे प्यार करेगी जैसे मां अपने बच्चे को करती हो, कभी छोड़ेगी नहीं। तो वृंदावन का ना छोड़ने का मतलब है दिव्य वृंदावन पहुंचा देना, प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचा देना।
महामूढ़म पापैर गुरुभिरखिलै शोच्यमसता मपि स्वप्नेऽपि सन् नत हरि तद्भक्त चरणम स्वकल्याणोपायोष रम शरणम मामो गुणै क्षमा वात्सल्याद्ययी रतिमहित वृंदावन निजई। वृंदावन में बहुत क्षमा शक्ति विराजमान है। क्षमा ही क्षमा, क्षमा वात्सल्य ही। जैसे मां में वात्सल्य अधिक होने के कारण पिता से अधिक वात्सल्य मां में होता है, वो हर बात को क्षमा करना चाहती है, अपने बेटे को दंड नहीं देना चाहती। क्षमा ही क्षमा। बोले ऐसे वृंदाटवी मां है। महामूढ़म, महामूढ़ हो, पापैर गुरु अभिरखिलै, पाप भार में सबसे बड़ा हो अर्थात महापापी हो। शोच्यमसताम, शोचनीय है, शोचनीय अर्थात निंदनीय है, उसके जीवन का कल्याण होने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वप्ने पीशन नत हरि तद भक्त चरणम, स्वप्न में भी कभी ना वो हरि भक्तों की आराधना की है और ना हरि की। स्वकल्याणोपायों पर, अपने कल्याण के लिए कोई उपाय ही नहीं किया। यदि ऐसा भी है और वो वृंदावन आ जाए या वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कहते हैं ऐसे अनाश्रित के समस्त पाप और दोषों को क्षमा करके वृंदावन प्रियालाल के योग्य गुण प्रदान कर देगा। विश्वास करो, ये वृंदावन बहुत करुणामय है। वृंदावन मिल गया मतलब मुझे सर्वस्व मिल गया। विश्वास करो, छोड़ना नहीं, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। माया दो प्रकार से भगाने की कोशिश करती है, प्रलोभन या भय, दोनों से बचना। वृंदावन से बाहर करने के लिए माया का प्रलोभन भी आ सकता है। महापुरुष तो कहते हैं वृंदावन को ऐसे पकड़ लो कि हरि भी बाहर बुलाए तो नहीं जाने की जरूरत है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। वृंदावन के बाहर अगर करोड़ों चिंतामणि कोई दे के आओ ले जाओ, नहीं। ये निष्ठावान की बात है जो सब तरह से हीन होकर वृंदावन का मां की तरह आंचल पकड़ लेता है, सर्वसमर्थ बन जाता है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। कोटि कोटि हीरा रतन अगर मिल रहे हैं तो हमें वृंदावन ले जाओ। ये प्रलोभन है माया का। और भय, शरीर का स्वस्थ हो जाना, आसपास प्रतिकूलता मिल जाना, बास की बड़ी समस्या हो जाना, भोजन की समस्या, हर समस्या देखा है। हर कोई ऐसी समस्या नहीं जीवन की जो हमने देखी ना हो। और हर समस्या का समाधान आश्रय है। आश्रय, भगवद आश्रय, धाम आश्रय, ये आश्रय पुष्ट हो जाए सब समस्या का समाधान है। ये तो बाहरी प्यार तो रुपए पैसे का, मान सम्मान का, नाना प्रकार के सब प्रपंच ही है। आंतरिक प्यार तो इष्ट का मिलता है। विश्वास कर लीजिए, तुम जिनके धाम में रह रहे हो तुम्हें प्रतिदिन देख रहे हैं प्रिया प्रीतम। घबराने की जरूरत नहीं, हमारी बास व्यवस्था भंग हो गई, हमारी भोजन व्यवस्था नहीं है, हम कैसे जिए। बिल्कुल धैर्य रखना। हर बात देखिए, हर बात देखिए, तुम्हें कैसे बताए, हर बात देखिए। भोजन की अव्यवस्था, वास की अव्यवस्था, औषधि की अव्यवस्था, असाध्य रोग, हर व्यवस्था देखी है। पर ये उस समय भी एक ही बात रहती है, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, बस आपके लिए जीवन है, जैसे जैसे चाहो वैसे। घबराना नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। व्यवस्था के लिए थोड़ी है, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए है।